क्लास सिक्स्थ, लेसन नंबर 5। आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल। हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। अर्थात वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए सौरमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल कहा गया है। ये चित्र में आप देख सकते हैं। सबसे नीचे सौरमंडल है, उसके बाद समतापमंडल है, मध्यमंडल, आयनमंडल और बिल्कुल टॉप में है बहिर्मंडल। ये नेक्स्ट आपकी जो क्लासेज हैं उसमें डिटेल के साथ आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद हम चलते हैं इससे आगे। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना हुआ है, जो कि साफ और शुष्क हवा का 90% भाग है। अर्थात मेन यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, जिसमें 90% भाग इन गैसों का है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% और दूसरी जो गैसें हैं वो 1% हैं। दूसरी गैसों में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन आती हैं। आप सब जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है, जबकि नाइट्रोजन गैस प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, अर्थात सोख लेती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है और यह गैस पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल की घनत्व में भिन्नता आती है, अर्थात जैसे जैसे हम ऊंचाई पर ऊंचाई पर पहुंचते जाते हैं तो वायुमंडल का जो घनत्व है उसमें बदलाव आता जाता है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आपने देखा भी होगा कि जब पहाड़ों पर पर्वतारोही चढ़ाई करते हैं तो हवा के घनत्व में कमी के कारण उनको सांस लेने में कठिनाई होती है। या कभी आप वैष्णो देवी गए हो तो वहाँ पर भी जब हम ऊंचाई पर पहाड़ पर चढ़ते हैं तो हमारा चेहरा लाल हो जाता है। ये सब हवा के घनत्व के कम होने के कारण होता है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। कई बार स्थिति ऐसी आ जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दबाव महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम दबाव महसूस होता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, अर्थात आप सबको पता है कि वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है और गतिशील वायु को ही पवन कहते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं,
अब ये जो चैप्टर पार्ट बचा हुआ है जीवमंडल, इसको बाद में देखेंगे। पहले इसके जो पीछे पार्ट आए हैं उसके बारे में देखो। अभी ये वायुमंडल है, अभी आप सब देख सकते हैं यहाँ पर ये वायुमंडल है। फिर ये नीचे जलमंडल है, जलमंडल दिखा रखा है, इसमें मछलियाँ पानी में तैर रही हैं। और ये यहाँ पर सथल मंडल है। सथल अर्थात पृथ्वी के भौतिक रूप को अलग अलग भागों में बांटा गया है। फिजिकल फीचर ऑफ लैंड, धरती के अलग अलग स्वरूप हैं। कहीं पर पर्वत, पहाड़, समतल मैदान, पठार, पर्वत श्रेणी ये आते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इसमें मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है हमारा ये वायुमंडल वाला। वायुमंडल आज के लिए और आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल मेन गैसें कौन सी हैं, और ये यहाँ पे तो सिर्फ ये लिख रखा है वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, लेकिन ये क्षोभ मंडल कितनी ऊंचाई तक है, समताप मंडल कितनी ऊंचाई तक है, ये आप अगली क्लासों में पढ़ेंगे, तब आपको इसका पता चल जाएगा डिटेल के साथ। तो आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा जीवमंडल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स। अच्छा पढ़ें और अपने माँ बाप का कहना मानें। थैंक्स।